Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने स्रोतों का एक बड़ा ही दिलचस्प ढेर है जो हमें श्रीमद् भागवतम, एक बहुत ही पुराने ग्रंथ के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में ले जाता है। अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु की 4 कुमारों से भेंट। अब देखिए, जब हम एक राजा और संतों की कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, ये कोई पुरानी नैतिक कहानी होगी, पर यह मामला थोड़ा अलग है। यहाँ एक ऐसा राजा है जिसके पास सब कुछ है, मतलब सत्ता, धन, सम्मान, प्रजा का प्यार। वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट है और फिर भी वो 4 युवा दिखने वाले ऋषियों के सामने झुककर एक ऐसा सवाल पूछता है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि इस दुनिया के झंझटों से निकलकर असली खुशी कैसे पाई जाए। तो आज की हमारी खोज इसी पहेली के इर्द गिर्द घूमेगी। एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, उसे और क्या चाहिए था, और उन 4 ऋषियों ने उसे ऐसा क्या रहस्य बताया जो आज भी हमारे लिए मायने रखता है। चलिए इस संवाद की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि आपने उस सवाल को पकड़ लिया है जो इस पूरे अध्याय का मतलब दिल है। ये अध्याय किसी धर्म या पंथ के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान और जीवन के परम लक्ष्य की खोज के बारे में है। श्रीमद् भागवतम, जिसे व्यासदेव ने लिखा है, उसे अक्सर वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल माना जाता है। अच्छा, मतलब ये सभी शास्त्रों का सार है, उनका निचोड़ है। तो अगर सरल शब्दों में समझना हो, ये अध्याय किस बारे में है और ये आज किसके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? इसका जो केंद्रीय विषय है वो है भक्ति योग। भक्ति योग, हाँ, यानी प्रेम और सेवा के जरिए परमात्मा से जुड़ना। लेकिन ये इसे किसी सिद्धांत की तरह नहीं बताता। ये एक लाइव केस स्टडी जैसा है। ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, जब वो ये महसूस करता है कि भौतिक सफलता काफी नहीं है, तो वो असली ज्ञान की तलाश कैसे करता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो रोजमर्रा की जिंदगी में दौड़ भाग कर रहे हैं, सफलता भी पा रहे हैं, लेकिन फिर भी रात में सोचते हैं क्या बस इतना ही है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए हैं जो उस खालीपन का जवाब ढूंढ रहे हैं। दिलचस्प है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है? नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में एक गहरे अर्थ की तलाश में है। चलिए फिर कहानी में चलते हैं। इस मुलाकात की शुरुआत होती कैसे है? तो अध्याय की शुरुआत होती है 4 कुमारों के आगमन से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। वे ब्रह्मा के पहले पुत्रों में से हैं, लेकिन उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया हुआ है। वो हमेशा 5 साल के दिखते हैं? हमेशा। हाँ, हमेशा। हाँ, और उनकी शक्ति ऐसी है कि वे बिना किसी विमान या रॉकेट के, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते हैं, और वे जहां भी जाते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। और जब ये 4 तेजस्वी बच्चे राजा पृथु की सभा में पहुंचते हैं तो राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है? वो तो एक सम्राट है, उसे तो अपनी शक्ति का अहंकार होना चाहिए। यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। राजा पृथु, जो अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उन्हें देखते ही ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उनका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया कर रहा हो। अच्छा। वो अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ तुरंत सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ एक बहुत सुंदर तुलना की गई है। क्या? कि जिस तरह एक बद्ध आत्मा की इंद्रियां भोग की वस्तुओं की ओर खींची चली जाती हैं, उसी तरह राजा पृथु का मन और शरीर उन संतों की ओर खिंच रहा था। वाह! बस फर्क ये था कि उनकी आसक्ति आध्यात्मिक थी, भौतिक नहीं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या ये सिर्फ एक दिखावा हो सकता है? मतलब एक शक्तिशाली राजा के लिए विनम्रता दिखाना भी तो एक राजनीतिक दांव हो सकता है, ताकि प्रजा सोचे कि राजा कितना धार्मिक है। नहीं था। वो यही नहीं रुकते, वो उन्हें सोने के सिंहासन पर बैठाते हैं, खुद उनके पैर धोते हैं अपने हाथों से। हाँ, अपने हाथों से, और उस पानी को अपने सिर पर छिड़कते हैं। सिर पर? हाँ, ये एक गहरा प्रतीक है। अपने सिर पर पानी छिड़कने का मतलब है अपने अहंकार को धो देना। वो ये संदेश दे रहे थे, मेरा पद, मेरी शक्ति, मेरा मुकुट आपके ज्ञान के सामने कुछ नहीं है। तो ये कोई राजनीतिक दाव नहीं था, ये एक सच्ची प्यास थी। समझ गए। तो ये पूरी तरह से प्रामाणिक था। इस स्वागत सत्कार के बाद राजा पृथु उनसे कहते क्या है? वो बहुत ही सुंदर और विनम्र शब्दों में कहते हैं, आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी सालों की तपस्या के बाद नहीं मिलता। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि आप जैसे संत खुद चलकर मेरे घर आए हैं। फिर वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिस व्यक्ति पर ब्राह्मण,
और वैष्णव यानी संत प्रसन्न हो जाएं, उसके लिए इस दुनिया में या किसी और दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। तो वो असल में कह रहे थे कि असली दौलत भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ऐसे ज्ञानी लोगों का आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो ये सब तो एक तरह से भूमिका थी। जाहिर है वो सिर्फ आशीर्वाद लेने नहीं आए थे, उनके मन में कोई बहुत बड़ा सवाल चल रहा होगा। बिल्कुल, और यही इस अध्याय का दिल है। इतना सम्मान देने के बाद वो हाथ जोड़कर अपना असली सवाल पूछते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो यह सवाल अपने लिए नहीं पूछते। अच्छा। वो कहते हैं, मैं उन सभी लोगों की तरफ से पूछ रहा हूं जो इस दुनिया में फंसे हुए हैं, जो सोचते हैं कि इंद्रियों को सुखी करना ही जीवन का लक्ष्य है। और सवाल है, हे महात्मन, इस भौतिक संसार में फंसे हुए लोग जीवन के परम लक्ष्य को जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कुमार, जो चारों में से मुख्य वक्ता थे, पहले तो राजा के सवाल की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, हे राजन, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर किसी के फायदे के लिए है। फिर वे सीधे मुद्दे पर आते हैं। वे कहते हैं कि सभी शास्त्रों का निचोड़ यह है कि इंसान की असली भलाई दो चीजों में है। पहली, शारीरिक अवधारणा से वैराग्य, और दूसरी, भगवान के प्रति मजबूत आसक्ति। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। शारीरिक अवधारणा से वैराग्य, ये सुनने में बहुत भारी और मुश्किल लगता है। इसका असली मतलब क्या है? क्या हमें सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में इसका मतलब है इस गलतफहमी से बाहर निकलना कि मैं ये शरीर हूँ। अच्छा। हम सब अपनी पहचान किससे बनाते हैं? अपनी नौकरी से, अपने परिवार से, अपनी शक्ल से, अपने बैंक बैलेंस से, है ना? हाँ, बिल्कुल। वैराग्य का मतलब इन चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारी असली पहचान इनसे कहीं ज्यादा गहरी है। जैसे एक एक्टर जानता है कि वो सिर्फ हैमलेट का किरदार नहीं है, वो एक असल इंसान है, वैसे ही हमें समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इसके अंदर रहने वाली चेतना यानी आत्मा है। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो ये बाहरी त्याग नहीं, बल्कि भीतरी समझ की बात है। सही बात। और दूसरी चीज थी भगवान के प्रति आसक्ति। इसे कैसे विकसित किया जाए? कुमार इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक रोड मैप देते हैं। वो कई कदम बताते हैं। जैसे कि? पहला, भक्ति का अभ्यास श्रद्धा के साथ। दूसरा, जिज्ञासा, मतलब परमात्मा के बारे में जानने की सच्ची इच्छा। तीसरा, श्रवण कीर्तन, यानी लगातार भगवान की लीलाओं और गुणों के बारे में सुने और गाएं। सुनने पर बहुत जोर है। हाँ, बहुत। और चौथा, संगति, ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बातचीत सिर्फ पैसा कमाने और मजे करने के इर्द गिर्द घूमती है। और पांचवा? सरल जीवन, अहिंसा, सहनशीलता और सादगी अपनाएं। आपने कहा सुनने यानी श्रवण पर बहुत जोर दिया गया है। सिर्फ सुनना इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? आजकल तो हम दिन भर कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, पॉडकास्ट, खबरें, संगीत। ये एक शानदार सवाल है। यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ कानों से आवाज अंदर लेना नहीं है। वैदिक परंपरा में ध्वनि या शब्द को चेतना को बदलने का सबसे सीधा और शक्तिशाली माध्यम माना गया है। अच्छा। जैसे आप एक खास तरह का संगीत सुनकर उत्साहित या दुखी महसूस कर सकती हैं, उसी तरह जब आप ध्यान से आध्यात्मिक विषयों के बारे में सुनती हैं तो वो विचार और कंपन सीधे आपके अवचेतन मन में जाते हैं, जहाँ से हमारी आदतें और इच्छाएं पैदा होती हैं। बिल्कुल। ये एक तरह की आप कह सकते हैं कॉग्निटिव थेरेपी है, जो आपके सोचने के पैटर्न को ही बदल देती है। और यहाँ पर इंद्रिय सुख की इच्छा के बारे में भी एक दिलचस्प बात कही गई है। बताया गया है कि ये हमारे विवेक को कैसे खत्म कर देती है। हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही काव्यात्मक उपमा दी गई है। कहा गया है कि जैसे किसी झील के किनारे उगी लंबी मोटी घास धीरे धीरे उसका सारा पानी सोख लेती है, वैसे ही जब हमारा मन लगातार इंद्रिय सुख के बारे में सोचता है तो हमारी असली चेतना, हमारा विवेक लगभग खत्म हो जाता है। बाप रे। हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है, और इससे हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। विद्वान इसे आत्मा का खो जाना कहते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है, और ये आज की दुनिया में तो और भी ज्यादा सच लगता है, जहाँ हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। तो इसका समाधान क्या है? इच्छाओं को मारना तो मुझे लगता है लगभग असंभव है। कोशिश करो तो वे और मजबूत होकर वापस आती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और कुमार यही बताते हैं। वे कहते हैं कि इच्छाओं को मारना नहीं, उन्हें शुद्ध करना है। शुद्ध करना है। हाँ, समस्या इच्छाओं में नहीं, उनकी दिशा में है। वे कहते हैं कि जो ज्ञानी और योगी सिर्फ अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं,
वे अक्सर असफल हो जाते हैं क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जो भक्त अपनी सारी इच्छाओं को भगवान की सेवा की दिशा में मोड़ देते हैं, वे कर्म फल की इच्छाओं की कठोर गांठ को बड़ी आसानी से खोल देते हैं। तो ये दबाने बनाम दिशा बदलने का मामला है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करती हैं, तो आप लगातार उसी के बारे में सोचती हैं। हाँ, जैसे मुझे चॉकलेट नहीं खानी है, सोचने पर चॉकलेट ही याद आती है। सही। भक्ति योग इस लड़ाई से बचाता है। ये कहता है चॉकलेट की इच्छा को भगवान को भोग लगाने की इच्छा में बदल दो। ये एक ऊंचा स्वाद देता है, जिसके बाद निचली चीजें खुद ब खुद बेस्वाद लगने लगती हैं। ये लड़ाई नहीं बल्कि एक अपग्रेड है। ये तो बहुत व्यवहारिक बात है। तो चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। इस पूरी गहरी चर्चा से हम अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या सीख ले सकते हैं? मतलब अगर कोई इसे सुन रहा है जो अपनी नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त है, तो उसके लिए इसमें क्या है? सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अपनी संगति को बहुत समझदारी से चुनें। अध्याय में साफ कहा गया है कि भौतिकतावादी लोगों की संगति से दूर रहें। आज के संदर्भ में इसका मतलब सिर्फ बुरे दोस्त तो नहीं होगा? नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आप सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करते हैं, आप कौन सा कंटेंट देखते हैं, आप किसके साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या वे लोग आपको ऊपर उठाते हैं या बस आपको और ज्यादा उपभोग और ईर्ष्या के चक्र में फंसाते हैं? ये बहुत प्रासंगिक है। हमारी संगति अब सिर्फ भौतिक नहीं, डिजिटल भी है। और अपनी इच्छाओं के बारे में क्या? उन्हें दिशा देने का कोई व्यावहारिक तरीका? सबसे सरल अभ्यास है सुनना, श्रवण। हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट ऐसी चीजें सुनने के लिए निकालें जो आपको आपके ऊंचे लक्ष्य की याद दिलाएं। जैसे कोई आध्यात्मिक प्रवचन या किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ। हाँ, या कोई ऐसा पॉडकास्ट जो सकारात्मक विचारों पर केंद्रित हो। ये आपके मन के लिए पोषण की तरह है। जब आप अपने मन को लगातार अच्छा भोजन देंगे तो उसे जंक फूड की इच्छा कम होगी। जब आप एक उच्च स्वाद विकसित कर लेते हैं तो निम्न स्वाद अपने आप फीके पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और राजा पृथु के अपने जीवन से भी तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कोई सन्यासी नहीं थे, वो एक राजा थे, एक गृहस्थ थे। हाँ, राजा पृथु कर्म योग का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि दुनिया में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कैसे अनासक्त रहा जा सकता है। इसका राज क्या था? वो जो भी करते थे उसे भगवान को समर्पित कर देते थे। वो खुद को राज्य का मालिक नहीं बल्कि प्रजा का सेवक और भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। जब आप कर्तापन के भाव से काम नहीं करते तो आप उसके परिणामों से नहीं बंधते। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ये तो भगवद गीता का भी केंद्रीय संदेश है। हाँ, वही संदेश है। एक और बात जो मेरे ध्यान में आई वो थी सहनशीलता, जिसे तितिक्षा कहा गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जीवन में सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब आते जाते रहेंगे। ये जीवन की प्रकृति है। इनसे बहुत ज्यादा विचलित होने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। तितिक्षा का मतलब है इन्हें सहन करना, ये जानते हुए कि ये अस्थायी हैं और अपने आध्यात्मिक पथ पर मजबूती से टिके रहना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो वो क्या होगा? सार ये है कि यह भौतिक जीवन एक विशाल और कभी-कभी तूफानी सागर की तरह है। हम सब अपनी छोटी छोटी नावों में इसमें तैरने की कोशिश कर रहे हैं। कर्म, ज्ञान, योग, ये सब अपनी नाव को मजबूत करने के तरीके हैं, लेकिन तूफान बहुत बड़ा है। भक्ति योग कहता है कि अपनी छोटी नाव पर भरोसा करने के बजाय भगवान के चरण कमलों की बड़ी जहाज का आश्रय ले लो। ये सबसे सुरक्षित और सबसे सीधा रास्ता है, और ये हमें सिर्फ दुखों से बचाता नहीं बल्कि परमानंद का अनुभव भी कराता है, जिसके सामने दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। बहुत खूब। अगर हमें इस अध्याय से 3-4 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, ज्ञान के लिए विनम्रता पहली शर्त है। पृथु महाराज जितने शक्तिशाली होकर भी सीखने के लिए झुके। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हमारा अहंकार शून्य हो। दूसरी, इच्छाओं से लड़ो मत, उनकी दिशा बदलो। दमन से कुंठा पैदा होती है। भक्ति योग इच्छाओं को एक उच्च उद्देश्य से जोड़कर उन्हें शुद्ध करने का रास्ता दिखाता है, जो ज्यादा स्थायी और आनंदमयी है। तीसरी बात सुनने की शक्ति के बारे में थी। हाँ, आप वही बनते हैं जो आप सुनते हैं।
नियमित रूप से सकारात्मक और आध्यात्मिक बातें सुनना आपके मन को शुद्ध करने और जीवन को बदलने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। और आखिरी, जीवन का असली लक्ष्य याद रखो। धर्म, अर्थ, काम ये सब जीवन के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। असली मंजिल है मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलकर अपने असली स्वरूप को पाना। ये वाकई एक अद्भुत और बहुत ही गहरी चर्चा थी। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे हम जीवन में किसी भी पद पर हों, कितने भी सफल क्यों न हो, असली ज्ञान और शांति की खोज हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और ये अध्याय हमें एक बहुत ही सुंदर और आशावादी विचार के साथ छोड़ता है। कुमार कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, उसके लिए ये भवसागर बछड़े के खुर के निशान में भरे पानी जितना छोटा हो जाता है। इतना छोटा? हाँ, उसे पार करना बहुत आसान हो जाता है। और ये आश्रय किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए उपलब्ध है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या हम उस जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।